हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशन मैथ्स क्लास के अंदर। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फर्स्ट हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इसने कंडीशन हमें दे दी और फिर पूछा हमसे किसका मान, के का मान। तो चलो हमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसके लिए अपन क्या करते हैं, के का मान ज्ञात करते हैं। देखो समझना अच्छे से, आपको 100% कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ओके, देखो इसने क्या कहा। इसने कहा कि दोनों मूल जो है वो बराबर है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मूलों की प्रकृति में सिखा रहा था, कि अगर किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तो जो विभक्तिकर होता है डी, उसका मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब डी का मान कैसे निकालोगे, b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको यहाँ एबीसी कहाँ से पता करोगे, एबीसी जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है उसके अंदर मिलेंगे। तो देखो हम इस द्विघात समीकरण की तुलना जो हमारा सामान्य समीकरण होता है, क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कर देते हैं। और यहाँ से हम पता कर लेंगे ए बी और सी का मान हमें क्या क्या मिलेगा। देखो a होता है x² का गुणांक, और इस समीकरण में x² गुणांक कितना दे रखा है, 2, तो a का मान तो कितना आ जाएगा, 2। b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना दे रखा है, k दे रखा है। और c अचर पद होता है जो हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख दो। देखो b की जगह तो हमारे पास कितना आएगा, k, तो k का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और c की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे k² ऐसा कैसा रहेगा, फिर माइनस, इनको गुना कर लो। तो 4 को 2 से गुना करोगे तो 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे k², इस माइनस के 24 को इधर भेज दूंगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो ये तो हमें k² का मान मिला है, हमें तो किसका मान चाहिए, k का मान चाहिए। तो k इक्वल टू, हम इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। यानी हमें यहाँ से किसका मान मिल जाएगा, k का। कितना मिलेगा बताओ, प्लस माइनस √24 को हम कैसे सिंपल करेंगे। हम देखो √24 को क्या लिख देंगे, 4 × 6, क्योंकि 4 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 4 का वर्गमूल अपन निकाल लेंगे, कितना होता है, 2 होता है। 6 का हम ज्ञात नहीं कर सकते तो इसको अपन रूट में ऐसा कैसा रखेंगे। यानी इस समीकरण के लिए के का मान क्या आ जाएगा, +-2√6। ये हमारे इस समीकरण का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। अब हमें जो सेकंड समीकरण दे रखा है उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, के का मान ज्ञात करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है सेकंड समीकरण, उसको हमें थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। क्या दे रखा है, के एक्स इंटू में x-2 प्लस में 6 इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। देखो के एक्स को हम इस x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, के x² आ जाएगा। इसको हम 2 से भी गुना करेंगे तो -2 के x आ जाएगा। और प्लस में 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एबीसी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a हमारे पास क्या आएगा, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना किया है। b हमारे पास क्या आएगा, x का गुणांक, तो -2 क्या आ जाएगा। और c हमारे पास अचर पर जो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। सेम कंडीशन है कि इसके लिए भी मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। बराबर होंगे तो d का मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। d विभक्ति कर क्या होता है, b² माइनस के 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रख दो वैल्यू, b कितना है, -2 के, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस का 4, ए हमारे पास कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। कर लो सिंपल, आंसर मिल जाएगा। माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा और k² आ जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पे कितना आएगा, 6 चौके 24 और k आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। आप इन दोनों टर्म से देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक तो 4 कॉमन ले लेंगे, एक k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, k बचेगा। फिर माइनस, यहाँ क्या बचेगा, जब 24 में से 4 कॉमन ले लिया तो 6 बचा, k बाहर ले लिया इक्वल टू क्या बचा,
0। अब यहाँ 4 के तो गुना में है, तो इसको इधर भेजोगे तो कहाँ भाग में चला जाएगा, यानी k माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आप इस -6 को इधर भेज दोगे तो यहाँ से हमें k का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यानी जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है उस द्विघात समीकरण में k की जगह आप 6 रख दोगे तो इसके दोनों मूल हमें क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।